नमस्कार, मेरा नाम श्री राम दीनानाथ पांडे। मेरा जन्म बिहार राज्य के कैमूर ज़िले में सोनाव गांव में हुआ था सन 1978 में। और उसी समय 1978 में हमारे बाबूजी को जीआरपी रेलवे पुलिस नागपुर में नौकरी भी लगी थी। शुरुआत के 4 साल में सोनाव गांव में कैमूर ज़िले में जो है वहीं पर मैं पला बढ़ा। उसके बाद हमारे पिताजी की पोस्टिंग जो है हेडक्वार्टर रजनी से गोंदिया इस जगह पर हो गई। और उसके बाद फिर हमारे बाबूजी ने फैमिली को वहाँ शिफ्ट किया। उसमें हमारी माँ, मैं और बाबूजी, हम 3 लोग थे। बाद में मुझे और 2 भाई और 1 बहन, ऐसे हम लोग 3 भाई और 1 बहन, ऐसे हमारे 4 माँ पिताजी 6 लोगों का परिवार हो गया। गोंदिया में रहते रहते ही सन 84-85 में भोपाल, गोंदिया से भोपाल और भोपाल से गोंदिया, ऐसे हमारे बाबूजी का जो है ट्रेन में पेट्रोलिंग ड्यूटी लगती थी। और उस पेट्रोलिंग ड्यूटी के दरम्यान में एक ट्रेन गोंदिया से भोपाल तक लेके जाना पड़ता था और भोपाल में हाल्ट करना होता था। और सुबह 4 बजे फिर दूसरी एक ट्रेन लेके गोंदिया वापस आना होता था। तो 84 में भोपाल गैस कांड की त्रासदी आप सभी लोगों को मालूम होगी। उस कांड में हमारे बाबूजी भी फंसे थे। उनके साथ में एक हवलदार और एक सिपाही थे। गोंदिया रेलवे भोपाल रेलवे स्टेशन पर रात में 3 बजे जब ये लोगों को मिर्ची से कड़वाहट लगी, जैसे कोई लाल मिर्ची जलाता है और गले में या नाक में आँख से आंसू आना, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ इनको अवगत हुई। तो ये लोगों ने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। जानवर सब इधर उधर भाग रहे थे, पेड़ पर चढ़ी हुई चिड़िया कौवे सब पट मर रहे थे। उस समय हमारे बाबूजी ने जान की परवाह न करते हुए उनके साथ में उनके जो हेड कांस्टेबल थे, वो काफ़ी बुजुर्ग आदमी थे, उनको अपने कंधे पर लाद कर दोनों की राइफल लेकर वहाँ से कम भोपाल रेलवे स्टेशन से पश्चिमी यार्ड की तरफ 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर उन्होंने दौड़ लगाई। उस दौड़ में कई बार गिरे, फिर उठे, जैसे तैसे अपनी जान बचाई गई। और उसके बाद में वहाँ से फिर रेलवे वालों की मार्फत उनको नागपुर मेयो हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उनकी आंखें खराब हो चुकी थी। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राहत कार्य हुआ, मदद मिली, फिर ऑपरेशंस वगैरह हुए, फिर भी उनके फेफड़े अभी भी जो है ठीक नहीं हुए हैं। ये तो ठीक है, पिताजी तक है। उसके बाद में बाबूजी की बदली जो है हमारे नागपुर जोन में नागपुर रेलवे स्टेशन पर हो गई। उनको वहाँ पर इतवारी रेलवे स्टेशन दिया गया, जो कि नागपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तब तक के मैं 3री क्लास में चला गया था। 3री क्लास में मैं हिंदुस्तान विद्यालय लकड़गंज नागपुर, यहाँ पर मेरा एडमिशन बाबूजी ने करा दिया था। मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई था, उसको भी 1ली क्लास में जो है हिंदुस्तान विद्यालय में ही उसको एडमिशन दिलाया गया। और बहन जो थी वो अभी पैदा होने की थी। उसके बाद जैसे तैसे पढ़ाई हुई। 86 में एक बहन हुई हमें, उसका नाम चंद्रकला रखा गया। और उसके बाद 88 में सन 88 में एक छोटा भाई रतनलाल पांडे। इस प्रकार से हमारा एक भरा पूरा परिवार था। लेकिन उसी समय कुछ सालों बाद 92-93 में हम लोग होली की छुट्टी मनाने के लिए गांव गए। गांव 7 दिन की बाबूजी ने छुट्टी निकाला था, हम लोग वहां पर गए। गांव के प्रति छोटे बच्चों में एक बहुत अच्छा ही आकर्षण होता है। हर एक गांव में, हमारे यहाँ बिहार में प्रथा है कि हर एक गांव में एक तालाब होता है, मंदिर है, गांव में आम के बगीचे हैं, एक डीजल पंप चलते रहता है खेतों में पानी देने के लिए। बिजली का उतना सप्लाई वहाँ पर नहीं होता है, तो एक अलग ही छोटे बच्चों में एक आकर्षण होता है। अब मैं जो कि गांव में ही 4 साल तक के पला बढ़ा था, तो मुझे अनुभव था। लेकिन हमारी जो बहन थी वो उस समय तक 5 साल की हो चुकी थी, अभी स्कूल में नाम नहीं लिखाया था उसका। तो हमारे यहाँ घर में औरतों को निकलने पर बंदिश है, औरतें घर से बाहर नहीं जाती हैं। और उस समय पिताजी कुछ काम से मार्केट गए हुए थे, घर की कुछ ज़रूरत के सामान लाना था। मैं भी अपने हम उम्र दोस्तों के साथ में गांव से बाहर, हमारे यहाँ आम का बगीचा है, वहाँ गया था खेलने के लिए। तो ऐसे में मौका पाकर
हमारी बहन ने अपने कपड़े उठाई और बोली कि मैं नहा कर आती हूँ माँ। माँ बोले बेटा कहाँ जाएगी? तो बोले वो सामने डीजल का पंप चालू है, वहाँ मैं नहाऊंगी। लेकिन वो वहाँ न जाते हुए पास में गांव में तालाब में गई। उसको पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं था, उसमें पता नहीं कैसे वो चली गई, डूब गई। बहुत देर के बाद में पता चला कि बहन नहीं है। हमने घर वालों ने सभी ने खोजना चालू किया। फिर किसी के द्वारा ऐसा पता चला कि कुछ समय पहले वो तालाब पर गई थी नहाने के लिए, आप लोग वहाँ जाकर देखिए। वहाँ गए, पानी में उतरे, ढूंढा गया तो हमारी बहन मर चुकी थी। बाबूजी भी बाजार वाजार करके आ गए थे। उस समय तक रोना धोना घर में शुरू हो गया। बाबूजी की नज़र कुछ मेरे को देख रही थी, शायद मानो कि ऐसा बोल रहे थे कि शायद तू अगर ख्याल दिया होता तो ऐसी घटना नहीं घटती थी। तो वो चीज़ मुझे आज भी कभी कभी लज्जित करती है कि मैं बड़ा होने के नाते मैंने मेरे बहन पे, मेरे भाइयों पे ख्याल देना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं भी लड़कपन में था। तो जैसे तैसे ज़िंदगी चलती गई। हवलदार थे, उस समय तनख्वाह कम होती थी। हम लोग 3 भाई लोग। उसके बाद में गांव में भी दादाजी, आजी सभी को पूरा करना पड़ता था। माने कुल मिला के अभाव में ज़िंदगी गई। बाबूजी भी 10वीं पास थे, उनको भी आगे के शिक्षा का कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था और हमको भी कोई उतना खास मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। बस पढ़ रहे थे, 6वीं चले, 7वीं चले, 8वीं चले, जैसे तैसे 10वीं पास किया। 10वीं पास करने के बाद में बाबूजी को किसी ने बताया कि आप दूसरी कोई फैकल्टी में न लेते हुए उसको आप पॉली कराइए। पॉलीटेक्निक में आपका बच्चा पढ़ेगा तो 3 साल के कोर्स के बाद में कहीं ना कहीं WCL में इधर उधर आपके बच्चे को जॉब मिल जाएगा। तो बाबूजी ने उस समय बहुत ही कष्ट करके कहाँ इधर उधर से अरेंजमेंट करके अपना GPF तुड़वा के 40,000 रुपये उस समय फीस थी KDK कॉलेज में, KDK कॉलेज नंदनवन नागपुर। वहाँ हमारा एडमिशन दिलवाया गया। हमने भी पिताजी का मान रखते हुए हमने भी उस समय साइकिल थी हमारे पास, साइकिल से कॉलेज आना जाना शुरू किया। लेकिन 97-98 में उस समय रैगिंग का बहुत ये था। मैंने वो अपना रैगिंग अपने वर्चस्व पर था। इंजीनियरिंग कॉलेज में कहिए या साइंस कॉलेज में कहिए, कहीं भी जो सीनियर लोग होते थे वो अपने से जूनियर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही प्रताड़ित करते थे। तो कुछ ऐसे ही घटना मेरे साथ भी घटी। मैं भी कैंटीन में चाय पीने के लिए गया हुआ था तो कुछ लड़के थे, हालांकि वो बिहारी ही थे, बोली भाषा से वैसा ही अवगत होता था। फिर हमारे जेब से उन्होंने पॉकेट निकाल लेना, हमारा पेन निकाल लेना, बैग उधर से इधर फेंकना, कहाँ से आया है, कौन से स्कूल से आया, क्या आया। अब हिंदी भाषी होने के नाते मेरी भी जो लैंग्वेज थी तो कुछ वैसे ही मिलती थी। तो उन्होंने मुझे ये नहीं समझा कि यहीं का है, नागपुर का ही हो सकता है। उन्हें लगा कि ये कहीं बाहर से आया हुआ है और यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो उन्होंने एक दिन तो मैं वो सब चीज़ों को अनदेखा किया, बोला चलता है, तब स्कूल कॉलेज में होते रहते हैं। लेकिन डबल फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उनको शायद मज़ा आता था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं इतवारी रेलवे स्टेशन के सामने हमारा नया पूरा पोस्ट ऑफिस है और वो एरिया नागपुर में कुछ अच्छा खासा बदनाम एरिया है। वहाँ पर गुंडागर्दी बोलिए या वहाँ की लोकेलिटी वैसी है। तो वो उन लोगों के साथ में, उन बच्चों के साथ में मैं बढ़ा था, पला था। लेकिन मेरी परवरिश परिवार की वैसी नहीं थी, इसलिए मैं उधर नहीं मुड़ा, मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो वो ये दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। और डर के मारे हम लोग पिताजी से कुछ कहते नहीं थे। पिताजी दिन भर ड्यूटी में अपना बिजी रहते थे। कुछ अगर तकलीफ आई तो हम लोग माँ से कहते थे, माँ ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। माँ पिताजी से कहती थी। इसमें कभी कभी पिताजी नाराज़ भी होते थे कि साला मुँह छुपा के रहता है, हमसे कुछ बोलता नहीं है, इसे कुछ चाहिए तो हमें बोलना चाहिए। लेकिन हमें पिताजी से डर लगता था तो हम लोग माँ को बोलते थे। इसी तरह से फिर वो रैगिंग के बाद फिर मैं जब घर पे आया तो मैंने बताया अपने दोस्तों को। मैं बोला ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है 2-3 दिन से। अब तो ये लड़के सब बोले इतना होने के बाद तो बता रहा। बोले अभी। दूसरे दिन मैं फिर गया कॉलेज। फिर वो लड़के, हमारे यहाँ इतवारी से कामठी 16 किलोमीटर की दूरी है, जो कि 3 व्हीलर ऑटो चलते हैं।
आज भी वहाँ पर ऑटो चलते हैं। वो ऑटो वाले उन बच्चों से बहुत डरते थे, नंबर लगाने के लिए कहिए या कुछ भी। तो वो बच्चों ने 2 ऑटो लेके ही आ गए, जो उस समय मेरे मित्र हुआ करते थे। 2 ऑटो लेके केटीके कॉलेज में आ गए और उस समय काफ़ी अच्छी माने तोड़फोड़ हो गई थी 98 में। वो मामला पुलिस स्टेशन तक जा सकता था, लेकिन उस समय हमारे बड़े पिताजी थे जो कि हमारे पिताजी से बड़े थे। तो वो नागपुर सिटी में RSI थे, रिजर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो PI से बातचीत होने के बाद में फिर हमारा नाम कहीं कुछ आया नहीं। बड़े पिताजी बोले ये साला पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं, इसको पैसा लगा के वहाँ से नाम कटाया गया। फिर मुझे गांव भेज दिया गया बिहार। फिर मैं जाके बिहार खेती में रम गया, 3 साल खेती किया। हमारे बड़े पिताजी भी उस समय 2000 में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो भी गांव पहुंच गए। फिर गांव पहुंचने के बाद में उनका जो व्यवहार मेरे प्रति था, जिस प्रकार से एक नए रिक्रूट के प्रति होता है वैसा था। सवेरे 5 बजे ही उठाना, आया उठो, चलो खेत पर जाओ, देखो कहाँ पानी आया नहीं आया, इधर देखो उधर देखो। सवेरे 8 बजे नाश्ता किए कि फिर 9 बजे कहीं भगा देना, चलो जाओ। ये सब चीज़ों से मुझे बड़ी तकलीफ होने लगी। 2 साल में खूब स्वतंत्रता से रहा, आज़ादी से रहा, लेकिन उनके आने के बाद में मेरे ऊपर सभी प्रतिबंध लग गए। फिर मैं नागपुर की ओर रुख किया। तो उस समय पिताजी भी नाराज थे कि तुम बड़े पिताजी को बिना बताए आ गए। पिताजी से कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ मदद नहीं थी। फिर 2 व्हीलर स्पेयर पार्ट के दुकान पर मैंने जॉब करना चालू किया। उस समय मुझे 900 रुपया महीना मिलता था। उस 900 रुपये महीने में मेरा छोटा भाई जो था उसको कंप्यूटर से बड़ा लगाव था, तो 300 रुपये उसकी फीस देता था। और बचे हुए 600 रुपये में फिर मैंने 11th किया सिंधु महाविद्यालय से। बाद में 12th में एडमिशन लिया। 2001 में मैं 12th पास किया। उस समय मेरी उम्र 23 साल तक थी और हम ओपन कोटे में रहने की वजह से हमको जो है नौकरी जो है 24 तक की हमारी एज जो है वो सीमित है। उसके बाद होने के बाद हमें नौकरी नहीं दी जाती है। तो इसके वजह से मैं सोचा कि क्यों ना पुलिस भर्ती में ट्राई करूं। मेरे पास वही एक पर्याय बचा हुआ था। हालांकि 2 साल काम करते समय जिसके पास मैं काम करता था गांधी बाग में सेंट्रल एवेन्यू रोड पे, उनका भी मैंने अच्छा खासा भरोसा हासिल कर लिया था। वो मुझे बार बार कहते थे कि भाई क्या करोगे नौकरी करके, कहीं देखो नागपुर के बाहर कहीं दुकान उकान देखो, मैं आपको माल सप्लाई करूँगा, आप दुकान धंधा करो, बिजनेस करो। लेकिन मेरे अंदर इच्छा थी कि मेरे घर में बड़े पिताजी हमारे चाचा सभी पुलिस में थे, तो मैं भी क्यों ना एक बार ट्राई करूं। उस समय तक मेरी हाइट भी 165 हो गई थी, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में होनी चाहिए। तो मैं फिर अपने पुलिस क्वार्टर के जो बच्चे थे जो भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनके साथ लग गया। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, वो लोग काफ़ी मज़े हुए थे। मैं नया शुरू किया था, दौड़ता था तो पैर दुखते थे, कहीं पेट की अतड़ियाँ दुखती थी, लेकिन मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी। उनके साथ तो मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता ही था, लेकिन मैं अकेले में शाम को 8 बजे 8:30 बजे जब भी मैं आता था उधर से काम से, तो खाना खाने से पहले मैं रात को 9 बजे भी दौड़ता था। वो लड़के मुझे बोलते थे अरे तुम पागल हो गए हो, इतना ज़्यादा वर्जिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर जिद था कि नहीं, देख लेते, अब 1 साल बाकी है तो इसमें कुछ करेंगे ही। कुल मिला के संघर्षमय जीवन जिए। घर में बड़े थे, हमसे छोटे 2 भाई थे, उनकी भी जवाबदारी उनको भी देखना था। पिताजी नौकरी के अलावा घर पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। हाँ ठीक है, उसको बोल देना सब्जी भाजी ला लेगा, उसको बोल देना वो कपड़े धो लेगा, वो प्रेस पे दे देगा। तो मेरे से ही ज़्यादा उनकी माने ये थी, और मैं करता भी था, मेरी ज़रूरत भी थी, मुझे करना था, मैंने किया। उसके बाद मैं रेलवे में एक बार भर्ती दिया। वहाँ कम वैकेंसी थी, 22 लोगों की वैकेंसी थी, और हम लोग पुलिस बॉयज इस कोटे से भर्ती में उतरते थे। इस नाते से 2 ही जगह थी, 2 जगह में मेरा नंबर नहीं लगा। उसके बाद मैं गोंदिया गया, गोंदिया में भी मैंने सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाद में चंद्रपुर आया, तो चंद्रपुर का वाक़या मेरा ऐसा था कि हमारी माताजी बोले, इसके पहले चंद्रपुर मैंने कभी देखा नहीं था। गढ़चिरौली चंद्रपुर नाम सुना था, लेकिन कहाँ है ये भी नहीं मालूम था। नागपुर से बाहर हम कभी गए ही नहीं। माताजी बोले तू अपने यहाँ नहीं हुआ, रेलवे में नहीं हो पाया, गोंदिया नहीं हुआ, तो अब तू वहाँ चंद्रपुर में तुझे कौन ले लेगा।
उस समय मेरे जेब में मात्र 230 रुपये थे, जो कि इधर उधर से मैं बचाया था, और बाबूजी का ही शतरंजी, उनका ही बैग, उनका ही पीटी शूज वगैरह लेकर मैं बिना बताए मौका देकर घर से निकला। 5:20 को दक्षिण एक्सप्रेस नागपुर से निकलती है। ट्रेन में बैठ के मैं चंद्रपुर उतरा, वेटिंग रूम में सोया। दूसरे दिन सवेरे भर्ती दिया। भर्ती में पहला दिन तो ऐसे ही चले गया, पुलिस भाई, गेम वाले, प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त, इसमें उसमें पहला दिन पेपर चेक करना, ये करना, हाइट चेस्ट सब हो गया। 7 दिन हमारी भर्ती चली। 7 दिन में एक टाइम मैं खाना खाता था और दिन भर ग्राउंड में ही रहना पड़ता था, बाहर निकलना नहीं होता था। रेलवे स्टेशन पर सोना, वहीं सवेरे नहाना। इस प्रकार से सिलेक्शन हो गया और आज मैं चंद्रपुर जिले में पुलिस में अभी अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ 2003 से अभी तक, और आगे भी ऐसे ही ईमानदारी से देता रहूँगा। यही मेरी जीवनी है। इसमें मुझे कुछ अच्छे कुछ बुरे ऐसे अनुभव मिले। उस समय यदि मैं चाहता तो मैं गलत लाइन पकड़ सकता था, क्योंकि मेरे बस्ती जो थी उस प्रकार की थी और अभी भी है। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को त्याग कर मैंने एक सार्थक जीवन अपना बनाया है। बस यही मुझे करना है मेरे बारे में। नमस्कार।